नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। मुखिया महासंघ की जो है आज एक महाबैठक पटना में बुला ली गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिस्तरीय राज्य संस्थाओं ग्राम कचहरियों के अधिकारों में सरकार द्वारा की जा रही कटौती के खिलाफ जो है राज्य स्तरीय बैठक और कार्यशाला बुलाई गई है। तो यहाँ मौजूद जो है कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मामला है उसको लेकर के कि जिस प्रकार से गड़बड़ियां की गई है उसको लेकर के भ्रष्टाचार है, इसमें हम लोग भ्रष्टाचार है और अधिकारी इसको लूटने के काम पर है और पाल साहब को संदेश देना चाहते हैं, ब्रेडा को संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि किस प्रकार से सोलर लाइट में गड़बड़ियां की गई है और लूटने का काम किया जा रहा है। गाँव में सोलर नहीं चल रहा है। आज राज्य स्तरीय बैठक था और यह महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें कोर कमेटी के सभी मुखिया संघ से लेकर के और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन है वह सब उपस्थित हुए हैं। सरपंच संघ के लोग भी उपस्थित हुए हैं और कर्मचारी संगठन के भी हैं और हमारे वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो हम लोगों का पंचायती राज व्यवस्था के सभी अंग हैं और सभी को के अधिकारों में, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय हो या ग्राम कचहरी हो, सबके अधिकारों में अधिकारी जिस प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे हक और अधिकार को छलने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सभी जिलों में हम लोग का मीटिंग और प्रदर्शन सब अन्य कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग उसके माध्यम से सरकार को और आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि और अन्य कर्मी पूरे ताकत के साथ सभी हम लोग एकजुट हो चुके हैं और सरकार जो हमारी व्यवस्थाओं जो अधिकारी हमारी व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं, जो संविधान से 73वां संविधान से जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो प्रदत्त अधिकार है जिसका हनन किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और सरकार निश्चित रूप से सरकार के अधिकारी लगातार और सरकार में बैठे हुए सत्तासीन लोग और विपक्ष में भी बैठे हुए जो लोग हैं वो अभी नहीं कहीं हमारी आवाज़ों को नहीं उठाने का काम करते हैं। और सत्ता में और आप लोगों के माध्यम से साफ हम लोग का संदेश है कि जो हमारे ऊपर सदन के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय विधायकगण हो या विधान परिषद के सदस्य हो या मंत्री हो या अन्य जो MP हो, किसी की भूमिका पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति सकारात्मक नहीं है। सबसे हमारा अपील है कि आप सभी पंचायती राज का जो अधिकारों में हनन हो रहा है उसको रोकने के लिए आप सभी भी आगे आइए, नहीं तो आप सभी के खिलाफ भी हम लोग मुहिम चलाने का काम करेंगे। इसलिए हमारा अपील है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार नहीं सुन रही है। इसी के लिए पटना की धरती पर 28 जनवरी को पूरे राज्य के पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि पटना की धरती पर पहुंचने जा रहे हैं और यहाँ से पहुंच करके भी सरकार को हम लोग सुनाने का काम करेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। जो एक गूंगी बहरी सरकार और अधिकारी जो हो चुके हैं, अधिकारी जो सत्ता में बैठे हुए इर्द गिर्द लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो ताकि गाँव के लोगों का आम आवाम जो परेशान है, जो जनता है, जो गांव के लोग हैं, जिसकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जो पंचायतों के माध्यम से होने का काम करता था, उस पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया है वह मतलब हम सभी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से सोलर स्ट्रीट लाइट के मामले में आज पूरे बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट फर्जी चाइनीज कंपनी, जो लगातार आप सभी देखे भी होंगे कि फर्जी सोलर लाइट लगाने का काम किया गया है, उन एजेंसियों और संबंधित ब्रेडा के द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। जो हमारा PhD डिपार्टमेंट है, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पूरी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार से आंख में धूल झोंकने का काम किया है कि PhD पूरी व्यवस्थाएं पंचायतों में समाप्त हो चुकी है, कहीं भी कारगर नहीं है और फिर भी जो रिपोर्ट बनता है कितना प्रतिशत चालू हालत में है। तो मैं कहना चाहता हूँ खासकर प्रधान सचिव से, जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, संबंधित जो PhD के और ब्रेडा के जो MD हैं, साफ साफ कान खोल के सुन लीजिए। अगर समय रहते, हम तो अभी आप सभी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कार्यालय है उसका भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे
आपको हम लोगों का प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। इसलिए आप सभी सचेत रहिए। पंचायती राज व्यवस्था में जो उसका अधिकार है उसके हनन से आप सभी का सहयोग है, आप बचाने का काम करिए। और मुख्यमंत्री के भी आंखों में धूल झोंक करके और जो सिस्टम को लिपापोती करने का काम किया जा रहा है, ये अब न बर्दाश्त से बाहर है। अब हम लोग इसको सुनने नहीं जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग कई बार आंदोलन किए हैं, सरकार तक कान एकदम निश्चित रूप से आंदोलन के बल पर हम लोग टेंडर मैनुअल से लेकर कई मांगों को सरकार से मनवाने का भी काम किए हैं। सरकार के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, उसको लेकर के हमारा चरणबद्ध ये आंदोलन हमारा स्थगित नहीं है, रुका हुआ नहीं है। शुरू से ही था कि हम चरणबद्ध तरीके से लगातार स्टेप वाइज स्टेप हमारा आंदोलन चलेगा। उसी में हमारा 28 जनवरी को फिर रैली है और लगातार आप सभी देख रहे हैं हम लोग कार्यक्रम करते हैं। मुखिया संघ जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे मुखिया हैं। संघ ही नहीं है, त्रिस्तरीय पंचायती राज पूरी व्यवस्था है, ग्राम कचहरी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आप लोग से भी मिलेंगे, तो क्या उस पर क्या असर दिखेगा? उनको जाना है गांव में जी। सोलर लाइट कौन लगाया है? सरकार के अधिकारी लोग लगवाए हैं। पूरा सोलर लाइट बंद पड़ा हुआ है, तो किसको झेलना पड़ेगा? मुखिया को नहीं झेलना है। गांव के लोग जान चुके हैं कि हम मुखिया नहीं लगाया है, पंचायत प्रतिनिधि लगाने का काम नहीं किया है। जो आप जाइएगा कबीर अंत्येष्टि से लेकर के गांव में जो वृद्धा पेंशन से लेकर के जितनी समस्याएं हैं, वो समस्या हमारा नहीं है। जितना हमारा दायित्व है उससे ज्यादा दायित्व सरकार का है कि सरकार उस व्यवस्था को कैसे मजबूत करे। लेकिन प्रतिनिधि लगाता है, वो प्रतिनिधि की कोई भूमिका उसमें नहीं है। सभी गांव के लोग जान रहे हैं। पदाधिकारी अपने अधिकार, हमारा जो पंचायती राज का अधिकार है उसको हनन करके सेंट्रलाइज व्यवस्था करके इस प्रकार को लगाने का काम कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ भी हम लोग कोर्ट में, न्यायालय में भी जाने का काम कर रहे हैं। और वैसे दोषियों को कहीं कोई सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान हमारे पंचायत प्रतिनिधि नहीं करने जा रहे हैं। वो फर्जी चाइनीज कंपनी है, इसलिए सोलर लाइट का भुगतान कोई राज्य के प्रतिनिधि नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाला सर, असर दिखेगा क्या अगर आपकी मांगों को नहीं मानी जाती? एक बात बताइए, चुनाव उनको लड़ना है, हमारा चुनाव तो अभी 2026 में है जी। तो चुनाव जिसको लड़ना है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उसको ना सोचना है कि गांव की जनता की जरूरतें अगर पूरी नहीं हो रही है और पूरी नहीं होने में हमारा अधिकारी पूरा नहीं कर रहे हैं, और जो पंचायत स्तर पर जो अधिकारी और प्रखंड से लेकर जिला तक और जिला अधिकारी तक, तो सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं, तो अपने अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे। जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर कार्रवाई करने का काम करती है, अगर विरोध करने का काम करती है तो वह गलत है। और कबीर अंत्येष्टि से लेकर के जितना मुद्दा है, उस सभी मुद्दा को लेकर के हम लोग बड़े पैमाने पर गाँव में जागरूकता अभियान चलाने का भी काम करेंगे। इसके बाद 28 के बाद, और गाँव में कैंप लगा करके हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकार, आपकी व्यवस्था